तो हेलो दोस्तों, आज मैं ऐसे मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिसमें एक साइंटिस्ट गायब होने वाला सीरम बनाता है और जो उस पे हंसता था गायब होकर उसको मार देता है और धीरे धीरे इसका गलत इस्तेमाल करने लगता है। कभी लाइव रिपोर्टिंग कर रही महिला की कपड़ों को फाड़ देता, कभी नहाती हुई लड़कियों के पास जाकर उन्हें देखता। आगे उसके साथ क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मूवी की शुरुआत में देखते हैं एक मनोचिकित्सक को जो डॉर्नविंकल की माँ को बताता है कि उसका बेटा बहुत ही होनहार और प्रतिभाशाली है, लेकिन इन सब के बावजूद उसमें पागलपन की संभावना भी है। आगे बताता है कि उसके साथ सही व्यवहार और उचित पोषण के साथ वह ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं केविन अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को कपड़े उतारते हुए खिड़की से झांक रहा होता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और केविन की इस हरकत को देख बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसे एक थप्पड़ मार देती है। समझाती है ये सब गंदी आदतें छोड़ दो, इस उम्र में पढ़ाई करोगे तो अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, वरना इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। फिर देखते हैं कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ देखते हैं केविन जो अब एक वैज्ञानिक है, वह आणविक पुनर्निर्माण में माहिर है। केविन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के एक समूह को अपने अदृश्य सीरम का प्रदर्शन करते हुए उसे अपने ऊपर प्रयोग करता है, लेकिन वह विफल हो जाता है, जिसे देख सभी वैज्ञानिक उसका अपमानित कर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे केविन को बहुत गुस्सा आ जाता है और उनमें से 4 लोगों की हत्या कर देता है। हत्या के बावजूद केविन को दी जाने वाली फांसी की सजा को रद्द कर दिया गया। कोर्ट में पेश की गई मनोवैज्ञानिक की रिपोर्ट में बताया गया था कि केविन अपने दिमागी संतुलन के खो जाने पर ही ऐसा किया और अदालत ने केविन को ठीक हो जाने तक पागलों के हॉस्पिटल में ही रखने को कहा, जहां उसका अच्छे से देखभाल होगा। लेकिन 6 महीने बाद केविन अस्पताल से भाग निकलता है और उसके 2 हफ्ते बाद देखते हैं डॉक्टर केविन को जो साइंटिस्ट के तहत एक हाई स्कूल में भौतिकी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उसने अपना नाम डॉक्टर स्मिथ बताया। मैडम सभी स्टूडेंट को नए टीचर के बारे में बताती है, वह उनको भौतिकी के बारे में पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं केविन क्लास लेते वक्त विकी नाम की लड़की से सवाल करता है, पर वह उत्तर ना देकर कुछ और ही बताती है, जिससे सभी हंसने लगते हैं। केविन को गुस्सा आ जाता है, पर वह शांत रहकर उसका आंसर बताता है। क्लास के बाद देखते हैं सभी लड़कियां डांस कर रही होती है। केविन उनको हवस की नजरों से देख रहा होता है। सभी लड़कियां फिर नहाने के लिए जाती है। तभी जैक उन्हें नहाते हुए देखने लगता है और जैक के जाती ही केविन भी वहां जाकर उन्हें देखने लगता है। सभी लड़कियां मस्ती करते हुए नहा रहे होते हैं। केविन अपने आप को कमजोर समझने लगता है कि स्कूल के बच्चे उससे जबान लड़ाते हैं और वह कुछ नहीं कर पाता और फिर से अपनी गायब होने वाली सीरम बनाता है, पर इस बार भी वह विफल हो जाता है। लेकिन जब तीसरी बार वापस सीरम तैयार करके अपने खरगोश पर इसका प्रयोग करता है, तब देखते हैं खरगोश गायब हो जाता है, जिसे देख केविन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसका सपना पूरा हो गया और फिर उसे अपने ऊपर प्रयोग करता है, जहाँ देखते हैं वह भी अदृश्य हो गया और 10 मिनट बाद वापस दिखने लग जाता है। अगली रात केविन सीरम लगाकर अप्रिला के घर जाती है, जहाँ अप्रिला सोई हुई थी। केविन फिर उसके कपड़े को खींचने लगता है, तभी अप्रिला पलटने लगती है, जिसे देख केविन वहां से चला जाता है। अगले दिन देखते हैं विकी केविन के पास जाकर उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए कहती है। केविन क्लास चालू कर ही रहा होता है कि सभी स्टूडेंट आ जाते हैं। केविन फिर पढ़ाए हुए चैप्टर का टेस्ट लेता है और सभी को क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए कहता है, लेकिन सभी स्टूडेंट बुक को नीचे गिराकर जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं, जिससे केविन को फिर से गुस्सा आ जाता है और सबकी एग्जाम पेपर को छीन लेता है। तभी स्कूल की मैडम जैक को अपने केबिन में आने के लिए कहती है। जैक के पहुंचने के बाद मैडम कहती है, बिना मेरे सिग्नेचर के तुम कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले पाओगे, इसके लिए हमें सौदा करना होगा। जिस पर जैक पूछता है, कैसा सौदा, मुझे क्या करना होगा। मैडम फिर अपने कपड़ों के बटन खोलकर जैक को जन्नत दिखाती है। जैक उस जन्नत को देख पागल हो जाता है। दोनों फिर साथ में गुलू गुलू करने लगते हैं। इधर केविन भी नहाती हुई लड़कियों के बीच अदृश्य होकर खुशी से जन्नत देख रहा होता है। आज भी स्कूल में हुई छात्रों की हरकतों को देख केविन को गुस्सा आ जाता है और अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खोने लगता है। उसकी महिलाओं के प्रति गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अगले दिन फिर छात्र केविन को परेशान करने के लिए साजिश रचते हैं, जिसे डॉक्टर केविन सुन लेता है। आगे देखते हैं मैडम फिर डॉक्टर को अपने केबिन में आने के लिए कहती है। केविन फिर छात्रों को पढ़ाए हुए लेसन को रिवीजन करने के लिए कहता है।
है। मैडम फिर केविन को भी जन्नत दिखाती है और उसे गुलू गुलू करने के लिए कहती है, जिस पर केविन मना कर देता है, जिससे मैडम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके डेस्क से मिला इंजेक्शन को दिखाकर पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी केविन मान जाता है और गुलू गुलू करने के बहाने चाकू से उसकी हत्या कर देता है। फिर क्लास में प्रवेश करते वक्त उसके सर में पानी गिर जाता है। छात्रों की इस हरकत को देख केविन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और अपनी मानसिक संतुलन को खो बैठता है और स्कूल की सभी खिड़की दरवाजे को बंद करके अदृश्य सीरम अपने ऊपर लगाता है और फिर गायब होकर वह एक एक छात्र को जो उस पर हंसते थे उन्हें मारने लगा। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारता है। उनके इसी भय को देख केविन जोर जोर से हंसने लगता है। इधर दो लड़कियां बाहर घूमने जा रही होती है, लेकिन दरवाजे को बंद देख वापस जाने लगती है। वहीं अपने दोस्त की लाश को देख चीखते चिल्लाते डॉक्टर केविन के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर को सब कुछ बताते हैं। डॉक्टर केविन फिर उन्हें वहीं शांत बैठाकर रूम से बाहर निकल जाता है और वापस अदृश्य सीरम लगाकर आता है और दोनों की बेरहमी से हत्या कर देता है। केविन फिर नहा रही विकी के पास जाता है और करेन को पानी में डाल देता है, जिससे वही तड़प तड़प के मर जाती है। विकी का दोस्त उसे आवाज देता है लेकिन कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उसकी नजर अलमारी पर पड़ती है जहाँ विकी की लाश होती है। उसे देख बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। केविन उसे मारते हुए छत के ऊपर ले जाता है और ऊपर से नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ दो ही लोग बचे होते हैं, जैक और उसकी गर्लफ्रेंड। दोनों एक रूम में गुलू गुलू करने लगते हैं। वही काम करने वाला नौकर सफाई करते वक्त मैडम की लाश को देख बहुत ज्यादा डर जाता है और पुलिस के पास कॉल करता है, लेकिन वह गूंगा होता है जिससे कुछ बोल भी नहीं पाता और वहाँ से भागने लगता है। इधर जैक और उसकी गर्लफ्रेंड भी विकी की लाश को देख बहुत ज्यादा डर जाते हैं। नौकर दौड़ते हुए उनके पास आ जाता है, जिससे जैक उसी को हत्यारा समझकर मारने लगता है। तभी केविन आकर उनको मारने लगता है। जैक भी उस पर हमला करके उसे पकड़ा होता है। तभी केविन दिखाई देने लगता है, जिसे देख दोनों हैरान हो जाते हैं कि डॉक्टर स्मिथ ये सब कर रहा है। केविन वापस इंजेक्शन निकालता है, लेकिन उसके पास सीरम खत्म हो जाता है। जैक फिर उसे मारने लगता है, पर केविन दोनों को टपका देता है और वहाँ से वापस घर चला जाता है। आगे देखते हैं जैक को, जो जिंदा होता है और केविन को मारने के लिए अपने साथ गन लाया होता है। जैक को सब पता चल जाता है कि वह एक साइको किलर है जो पागलों के हॉस्पिटल से भाग गया था। केविन उस पर हमला करके सीरम लगा लेता है और अदृश्य होकर उसे मारने लगता है। तभी जैक भी उस तरफ चला जाता है और उस इंजेक्शन को अपने ऊपर लगा लेता है, जिससे दोनों अदृश्य होकर एक दूसरे को मारने लगते हैं। इधर दरवाजे के बाहर पुलिस आया होता है। तभी गन से गोली चल जाती है, जिससे जैक की पूरी खोपड़ी का चकनाचूर हो जाती है। पुलिस भी पहचान नहीं पाती कि वह किसका शरीर है। उन्हें लगता है कि केविन पुलिस के डर से आत्महत्या किया। उनके जाते ही देखते हैं केविन दृश्य होकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और फिर सीरम को लगाकर वहाँ से निकल जाता है। कहानी के लास्ट में देखते हैं रिपोर्टर लाइव प्रोग्राम में डॉक्टर केविन द्वारा किए छात्रों के मर्डर व स्वयं के आत्महत्या के बारे में बता रही होती है। तभी लाइव शो में केविन उसकी पूरी कपड़े को फाड़ देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। रिपोर्टर फिर अपने दोनों संतरों को छिपाने लगती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।